दोस्तों, पूरे देश में मोदी और शाह किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रहे हैं, आज उस पर एक बड़ा खुलासा हो गया है कि उधर चुनाव खत्म हुआ, इधर जमानत मिल गई। यानी कि पिंजरे में जिसको कैद करके रखा गया था, चुनाव खत्म ही पिंजरा खोल दिया गया है, अब उसको बाहर निकाल दिया गया है। जी हां, जो मैं बात कर रहा हूं वही कि किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं और विपक्ष के लिए जो काम कर रहे हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। जब वो नहीं डरते हैं तब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में आईपैक के डायरेक्टर के साथ हुआ। वो ममता बनर्जी टीएमसी के लिए काम कर रहे थे, पूरा चुनावी प्रक्रिया वो टीएमसी का देख रहे थे। कई बार ईडी की रेड हुई, डराया गया, धमकाया गया कि अभी भी रुक जाओ, आपको ममता के लिए काम नहीं करना है, टीएमसी के लिए काम बंद कर दीजिए। लेकिन जब वो नहीं माने तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने डायरेक्टर आईपैक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन जैसे ही कल दूसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ, आज उनको दिल्ली कोर्ट से जमानत मिल गई है दोस्तों। और हैरानी की बात यह है कि ईडी ने इस जमानत का विरोध तक नहीं किया। जरा आप सोचिए कि जब चुनाव होता है तो ऐसी सारी एजेंसियों को लगा दिया जाता है विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए और उनके लिए जो काम कर रहे हैं उनको डराने के लिए। आप जरा सोचिए, अगर आप चुनाव लड़ रहे हो और आपके लिए जो सबसे अच्छा काम कर रहा हो, आपकी सारी चीजें जानता हो, जो पूरा मैनेजमेंट देख रहा हो, अगर उसी को कुछ हो जाए तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे। टीएमसी के साथ वही कुछ हुआ। आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। चूंकि आईपैक चुनावी प्रक्रिया की एक एजेंसी है जो प्राइवेट है, सीधे तौर पर वो पार्टियों के लिए काम करती है, लेकिन डायरेक्टर को गिरफ्तार करके सीधा संदेश दिया गया था कि आप टीएमसी के लिए काम नहीं कर सकते या फिर रोड़ा बनकर अटका जाए। मैं इस खबर पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन एक और खबर की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पुलिस ऑब्जर्वर उत्तर प्रदेश के कई अधिकारी बनाकर बंगाल भेजे गए और उसके बाद की जो तस्वीर आपके सामने थी वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से सरकारी गुंडागर्दी बंगाल में मचाई गई और सारा तंत्र लगाकर बंगाल जीतने की कोशिश की गई। मोदी शाह की जोड़नी ने पूरी कोशिश कर ली थी कि इस बार बंगाल का चुनाव किसी भी कीमत पे जीतना है। अब गोदी मीडिया का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। गोदी मीडिया के एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को 200 पार कर दिया है। गोदी मीडिया के तमाम वो चाटुकार एंकर इस एग्जिट पोल पर नंगा नाच भी कर रहे हैं। यानी कि सरकारी तंत्र बंगाल में नंगा नाच जिस तरीके से किया था, आज उसकी पोल खुल चुकी है। पहले सीआरपीएफ लगाकर ऑब्जर्वर नियुक्त करके, उसके बाद आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार करके तमाम तरह की साजिशें बंगाल जीतने की गई। लेकिन दोस्तों, जो और दूसरे एग्जिट पोल हैं उसमें साफ तौर पर टीएमसी का जो दावा है कि 2/3 से ज्यादा टीएमसी की सीटें आएंगी और फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, हम खबर पर लौटते हैं, पहले हेडलाइन को देखते हैं कि बंगाल चुनाव होते ही आईपैक निदेशक चंदेल को बेल, ईडी ने विरोध तक नहीं किया। दूसरी हेडलाइन है, आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को मिली जमानत, ईडी ने कहा कि जांच में पूरा सहयोग किया। तीसरी हेडलाइन देखिए, बंगाल चुनाव खत्म होते ही आईपैक डायरेक्टर को मिली राहत, विनेश चंदेल को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ईडी ने इस जमानत का विरोध तक नहीं किया है। आपको याद होगा कि बहुत सारे मामले इस देश में आए हैं, ईडी गिरफ्तार करती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है, कोर्ट तक मामला पहुंचता है तो ईडी का एक भी तथ्य कोर्ट में टिक तक नहीं पाता। कई बार कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। सबसे सीधा सवाल जो उठता है कि आखिर ईडी की कार्रवाई किसी सत्ता पक्ष के नेता के ऊपर क्यों नहीं होती है। अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 100 में से कोई 1-2 मुश्किल से सत्ता पक्ष का नेता मिलेगा, बाकी सब विपक्ष के नेता के ऊपर कार्रवाई होती है और कोर्ट तक मामला टिक नहीं पाता है। ठीक उसी तरीके से अब यहां पर भी जमानत मिल गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के ठीक एक दिन बाद दिल्ली की एक अदालत ने राजनीतिक सलाहकार फर्म आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। आईपैक वो कंपनी है जो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक अभियान संभाल रही थी। बंगाल चुनाव के दौरान आईपैक के निदेशकों पर छापे मारे गए। मीडिया में इस कंपनी से जुड़ी तमाम कहानियां भी आईं, लेकिन गुरुवार को इस घटनाक्रम ने सभी को चौंका दिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने
यह आदेश सुनाया है। जमानत देते समय अदालत ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि ईडी ने चंदेल की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है। ईडी के विरोध न किए जाने के कारण धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 45 के तहत लागू होने वाली कड़ी शर्तें इस मामले में बाधा नहीं बनती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि इससे पहले भी जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। चूंकि उस वक्त चुनाव था, इसीलिए जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अब चुनाव खत्म हो गया है, उसके ठीक दूसरे दिन ही जमानत मिल गई है। ईडी ने उस जमानत का विरोध तक नहीं किया है। इससे पहले 28 अप्रैल को अदालत ने विनेश चंदेल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। चंदेल ने अपनी 74 वर्षीय मां की खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर राहत मांगी थी। हालांकि तब अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई जीवन के खतरे वाली स्थिति नहीं दिखती जिसमें आरोपी की तत्काल मौजूदगी जरूरी हो। तो दोस्तों, आप पूरा प्रकरण समझने की कोशिश करिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में चुनाव जीतना चाहती है। जिस राज्य में चुनाव होने का समय आता है, तुरंत ये सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं और नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। चाहे वो गिरफ्तारी का मामला हो या फिर एफआईआर दर्ज करने का मामला हो या फिर रेड का मामला हो। ठीक उसी तरीके से आईपैक के डायरेक्टर के साथ सब कुछ हुआ। जब जमानत याचिका लगाई गई, चूंकि चुनाव का समय था, तो अदालत ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। ठीक एक दिन बाद जब चुनाव खत्म हो गया, तो अब जमानत भी मिल गई है। जरा आप सोचिए कि आखिर किस तरीके का खेल पूरे देश में चल रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ईडी ने उसका विरोध तक नहीं किया। अब ईडी खुद कह रहा है कि उन्होंने सारी चीजों में सहयोग किया है। ये बड़ी बात है दोस्तों, आप समझिए। अगर चुनाव से पहले आप देखेंगे तो ये सब कुछ ईडी की तरफ से नहीं कहा गया। देखिए, आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी है। खास बात यह रही कि ईडी ने जमानत की याचिका का विरोध तक नहीं किया। इस वजह से उन्हें आसानी से जमानत मिल गई। आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करना मना है और जांच में पूरा सहयोग करने की बात भी शामिल है। और ईडी यही कह रही है कि जांच में सहयोग कर रहे हैं। जरा आप सोचिए कि चुनाव खत्म हो गया तो सहयोग भी कर रहे हैं। जब तक चुनाव था तब तक सहयोग भी नहीं हो रहा था। दोस्तों, जब चुनाव का पीक टाइम था, तब आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। 13 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको याद होगा कि चुनाव अपने उरूज पर था। तमाम पार्टियां पूरी जोर लगा चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी तमाम मापदंडों का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे समय में आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार करके टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश की गई। एजेंसियों को लगाकर रेड मारी गई। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जब जमानत याचिका लगाई गई तो जमानत देने से इनकार कर दिया गया। ईडी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी जमानत ना दी जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पैसों का लेन देन का मामला है, पैसे यहां से वहां भेजे गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। ये तमाम तरह की चीजें चुनाव के समय हो रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अब ईडी की भी भाषा बदल चुकी है और कोर्ट ने जमानत दे दी है। जरा आप सोचिए कि सारा सरकारी तंत्र लगाकर बंगाल जीतने की नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कोशिश की। कई दिनों तक देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री बंगाल जमे रहे। 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर कोई राज्य हुआ तो वो पश्चिम बंगाल हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब आखिरी समय टीएमसी के गुंडों के पास बचा है कि अपने आप को थानों में जाकर समर्पण कर दें। यानी आप समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री की क्या ये भाषा हो सकती है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि टीएमसी के नेताओं को उल्टा लटका दूंगा। तमाम तरह की चीजें हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं, कहते हैं कि बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने दूंगा, लेकिन पहले उनको मालूम होना चाहिए कि काबा की धरती के मायने क्या हैं। काबा की धरती पूरी दुनिया में नहीं बन सकती। सिर्फ एक ही जगह काबा हो सकता है, पूरी दुनिया में कई काबा नहीं हो सकता। पहले उनको इतिहास जानना चाहिए। उसके बाद वो कह रहे थे कि बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, कोई और भाषा नहीं बोली जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि ये बात भी वो हिंदी में बोलकर बता रहे थे। जरा आप सोचिए कि जनता को कितना बेवकूफ बनाया जाता है। चुनाव के समय उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर बातचीत नहीं होती। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, तमाम ऐसे मुद्दों को लाकर ध्रुवीकरण का खेल खेला जाता है और एजेंसियों को लगाकर चुनाव जीतने की पूरी कोशिश की जाती है। आज उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, क्या एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है?
जहां जहां चुनाव होता है, चुनाव से ठीक 1 महीने पहले ये तमाम एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं और सिर्फ जो कार्रवाई होती है वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही होती है। सत्ता पक्ष का कोई नेता इनके टच में नहीं आता, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।